तो सबसे पहले गाइस देखो, आज के टाइम में हमें किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। इंसान मोटिवेट जो होता है वो पैसे से होता है। जब हमें इनकम होती है ना तो ऑटोमेटिक ही मोटिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के टाइम में एक्सचेंज ऑन की अगर मैं बात करूं तो उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहां पर ये मान के चले कि सक्सेस से सिर्फ 2 कदम दूर है। हालांकि सक्सेस से सिर्फ 2 कदम दूर है, और जो इस सक्सेस में आ गया, ये समझ जाना कि वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सक्सेस होने वाला है। एक्सचेंज ऑन को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ बताओगे कि भाई ये एक्सचेंज ऑन है, ये हमें इनकम आ रही है, ठीक है, अच्छी बात है, समझ ले, अभी तुम्हारे पास समय है। अगर नहीं समझ रहे, उनके दिमाग में नई चीज आ रही है, तो आप उनको छोड़ दें। कुछ महीनों के बाद में, 2 महीने के बाद में, 3 महीने के बाद में वो खुद कहेगा कि यार प्रकाश जी या हीरालाल जी मेरे पास आए थे और मुझे बताया था एक्सचेंज ऑन के बारे में, और मैंने उस समय इसको नहीं किया था, और आज इसकी इतनी तगड़ी हवा मार्केट के अंदर आ चुकी है कि यार हमने गलती कर दी उस समय। ना इसको उस समय हमने ज्वाइन अगर कर लेते तो आज हम भी अच्छी खासी यहाँ से अर्निंग करते होते। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम है समझाना, हमारा काम है बताना। करना ना करना उनके हाथ में, क्योंकि हर इंसान देखो, जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सबके दायरे में देखता है इंसान। लेकिन जो सबके दायरे में नहीं, बहुत सा इंसान ऐसे होते हैं वो अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाते हैं कि भाई ये तो एक नायाब चीज है। ठीक है ना। कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये अभी सक्सेस नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सक्सेस हो चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पर 20,000 से ज्यादा, यानी कि 20,000 के आसपास यहाँ पर मे बी अकाउंट यहाँ पर बन चुके हैं एक्सचेंज ओन के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो गाइस, ये एक्सचेंज ओन है क्या। ठीक है ना। एक्सचेंज ओन से पहले कुछ मैं आपको इसकी प्रोफाइल बताऊंगा कि इसकी प्रोफाइल क्या है। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मेरा एक ही कहना होता है, पिछले हम 2 1.5 साल से मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हम काम करें, सबसे पहले हम उसकी प्रोफाइल को जाने, उसके प्लान को जाने, उसका फ्यूचर को जाने, उसका जो इंटेंशन है उसके जाने, यानी कि हर चीज के बारे में जाने, तब जाके सिस्टम को ज्वाइन करें। लेकिन मार्केट के अंदर क्या है, आज के टाइम में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पब्लिक जो है ना, अगर किसी चीज का ट्रेंड चल रहा मार्केट के अंदर, तो पब्लिक उसी में अपना क्या करती है, उसी में आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, तो अभी टेक ट्रेजर एनएफटी के नाम से एक प्रोजेक्ट था, पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली चल रहा था। 3 साल हुए, जने 2 साल हुए। उस समय उसकी हवा थी। लेकिन आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो मनी रोटेशन कर ही रहा था। ठीक है ना। कि भाई इनकम आ रहा है तो आप लोगों को वो इनकम दे रहा था। इनपुट, यानी कि इनपुट का मतलब कि इनकम आ रही है तो वो आउटपुट कर रहा था। लेकिन उसके बाद में दूसरे ट्रैक पे आ चुका है एच एम। ठीक है ना। उसके बाद में जो ट्रेजर एनएफटी के अंदर लोग काम कर रहे थे, वो आगे एच एम के है। लेकिन अब आप लगा लो कि एच एम के जब अंदर लोग आए, चारों तरफ इसी के मैसेज आ रहे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप देख लो आज के टाइम में दोनों प्रोजेक्ट कौन सी स्थिति में और कहां पर पड़े हुए हैं। लोगों के विड्रॉल तक नहीं आ रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने वीडियो के अंदर यही क्लियर कर दिया था कि भाई 100% प्रॉफिट है। क्योंकि यहाँ पर ये इतना परसेंटेज ज्यादा दे रहा है, ये दे कहां से रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हमने तो अपलाइन का स्क्रीनशॉट देखा है कि हाँ भाई इनकम आ रही है। ये अपलाइन तो का नहीं देखा। एक सेकंड, कौन भाई है? पता तो सब रखते। भाई माइक को म्यूट कर ले प्लीज। भाई देखो, लोगों ने स्क्रीनशॉट देके कहा इनकम आ रही है, लेकिन उसी इनकम के चक्कर में लोग फंस चुके हैं वहां पर। किसी ने $1,000, किसी ने $5,000, किसी ने $10,000 बस आग बंद करके डाल दिए हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये प्रोजेक्ट चला कौन रहा, कहाँ से चल रहा, कहाँ इसका ऑफिस है, कितना समय हो गया, कौन इसके कोर मेंबर है, कौन इसकी टेक्निकल टीम के अंदर है। बस ये है कि इनकम का स्क्रीनशॉट देखा। एक स्क्रीनशॉट 50,000 2,000 ग्रुप के अंदर घूमता है। हालांकि विड्रॉल मैंने लगाया और मैंने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दिया, और वही स्क्रीनशॉट पूरी कम्युनिटी, जब तक वो एच एम के या टेलीजन एनएफटी के हर एक बंदे के पास नहीं जाएगा, तब तक वो घूमता रहेगा। लोगों को लगेगा कि हाँ जबरदस्त इसके अंदर इनकम आ रही है। लेकिन आज आप देख लो, मनी रोटेशन तो मनी रोटेशन होता है, उसकी कुछ समय, यानी कि कुछ समय के लिए ही होती है वो सारी चीजें। बाकी चलो खैर, वो जो कर रहे हैं लोग करने दो उसको। हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। किसी को ट्रेजर एनएफटी अच्छा लग रहा है, किसी को एचएम अच्छा लग रहा है, किसी को एक्सचेंज ऑन अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक्सचेंज ऑन की अगर मैं बात करूं तो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी प्रोफाइल की बताऊं, तो एक्सचेंज ऑन पिछले एक्सचेंज ऑन जो है, ये एक इनोवेशन फैक्ट्री का पार्ट है। और इनोवेशन फैक्ट्री के पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो इनके एक बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जैसे आप इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया, मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी का एक प्रोडक्ट नहीं है। उनका रिलायंस भी है, ठीक है ना, उनका तुम्हारा पेट्रोल पंप भी है, यानी कि इस तरीके की उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ऐसे ही हमारा जो एक्सचेंज ओन है, ये एक इनोवेशन फैक्ट्री का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसके इसके जैसे बहुत सारे पार्ट इस कंपनी के अंदर हैं। ठीक है ना।
एक भाई का मैसेज आया कि टुडे विड्रॉल 3 मिनट में, यानी कि 3 मिनट में मुझे विड्रॉल रिसीव हो गया है। सरवर अली जी का मैसेज है। तो मैं यही कह रहा था कि गाइस ये भी एक छोटा सा, यानी कि इनका एक पार्ट है, इसका बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। ये कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मैं आपको बताऊं। कभी आप इसको और कंपनी की तरह ले रहे हो कि भाई जैसे और कंपनी आई मार्केट के अंदर और चली गई पैसा कमा के इकट्ठा करके, वो ये कंपनी नहीं है। ये अपना एक पूरे इकोसिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और ये पिछले 3 साल से 4 साल से कंटिन्यूसली ये प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं। और सबसे अच्छी खास बात बता इस प्रोजेक्ट की क्या है, इस कंपनी की क्या है, किसी को लगे या ना लगे, लेकिन सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस कंपनी का जो ओनर है मिस्टर उमर खान ओके, वो फरन पाके इसकी हर एक चीज बताता है कि हम इसके ऊपर अब ये कर रहे हैं, हमारा ये वाला प्रोजेक्ट रेडी हो गया और ये वाला प्रोजेक्ट हमारा रनिंग में आने वाला है, ठीक है ना। सारी बातें हो रही है। लेकिन और कंपनी का तो हमें यही नहीं पता चलता कि कौन इसका ओनर है। किसी ने किसी पता चला कि प्रोजेक्ट तो चल रहा है इंडिया से, किसी ने एक दो बंदों को हायर किया जो इंग्लिश वाले होते हैं प्रमोशन के लिए, कि भाई एक दो वीडियो बना के डाल देना कि भाई मैं इसका ओनर हूँ। तो पब्लिक उसी को शेयर करना दे देते हैं, भाई ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ गया, ये रसिया से आ गया, ये वहां से आ गया। लेकिन गाइज ये इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता या नहीं पता, जो लोग इसके साथ ऑलरेडी 3 साल से काम कर रहे हैं उनको तो पता है कि इसकी नस नस से वाकिफ है। लेकिन जो लोग नए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, इनोवेशन फैक्ट्री दुबई से कंपनी चल रही है, इसके ओनर मिस्टर उमर खान ओके, पिछले 4 साल से कंपनी चल रही है और इसके पूरा इको सिस्टम है। ये इनका एक यानी कि इन एक्सचेंज होना है, इनका एक ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इनके 32-33 प्रोजेक्ट और हैं, जो ऑनलाइन यानी कि जो आज के टाइम में जो यूज के प्रोजेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रिप्टो के पार्ट अलग होगा, तुम्हारा ई कॉमर्स का पार्ट अलग हो गया, ट्रेवल एंड टूरिज्म का पार्ट अलग हो गया, गेमिंग का पार्ट अलग हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा जैसे मैच वगैरह ड्रीम इलेवन इस तरीके का ये पार्ट अलग हो गया। यानी कि हर एक इंडस्ट्री का इनके पास प्रोजेक्ट है। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाओगे उस समझ जाना कि उस इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। आप गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो तो गेमिंग का हमारे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी धीरे धीरे सारी चीज आएगी। अभी फिलहाल एक्सचेंज ऑन के ऊपर चलते हैं। एक्सचेंज ऑन अभी फिलहाल इनका ये मान के चलो प्रॉपर तरीके से लाइव हो चुका है। अभी भी इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। अभी तो ये मान के चले कि इसके अंदर 50% भी अभी एक्सचेंज ऑन नहीं है, अभी 50% से भी ज्यादा, और इसके अंदर कुछ चीजें आने वाली है जो आपको बिल्कुल नायाब चीजें दिखाई देगी इसके अंदर। ये एक्सचेंज ऐसा एक्सचेंज होगा कि आप दुनिया में देखो कि वाकई में इसके जैसा हमने एक्सचेंज लाइफ में नहीं देखा। ये एक्सचेंज वो एक्सचेंज होने वाला है। बाइनेंस तो इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। हालांकि बाइनेंस के ऊपर कम्युनिटी है, ठीक है ना, बाइनेंस के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। वो बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी इनोवेशन फैक्ट्री का वो सॉरी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। लेकिन वो भी तो शुरू से स्टार्ट हुआ होगा, वो एकदम ब्रांड तो नहीं बना होगा कि भाई वो आया मार्केट में ब्रांड बन गया। उसने भी धीरे धीरे मार्केट में कदम बढ़ाए, जब जाके वो भी ब्रांड बना, लोगों को पसंद आया, लोगों की उसकी जो सर्विसेज है वो पसंद आई है, तब जाके वो ब्रांड बना है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे एक्सचेंज जोन के अंदर, अभी तो ये शुरुआत है, ये मान के चलो ट्रेलर है। जैसे कोई मूवी होती है ना उसका ट्रेलर होता है, अभी ये ट्रेलर है, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर बाकी है। स्टेकिंग का ऑप्शन इसके अंदर बाकी है, इसके ऊपर आप फंड को रखोगे उस पर अलग बेनिफिट आपको मिलेगा, बहुत सारी चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ये तो अभी शुरुआत है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ गाइज, करना ना करना वो आपके ऊपर बात है, लेकिन जिस भाइयों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, जिन भाइयों ने इसको ज्वाइन कर लिया वो खुशनसीब इंसान है कि उनको शुरू में मिल गया है। आधे बहुत लोगों को तो ये 1 साल के बाद में 6 महीने के बाद में मिलेगा कि हाँ ये एक्सचेंज होना है, और वे तब कहेंगे यार हमें यार पहले क्यों नहीं मिला। लेकिन आप लोगों को पहले मिल गया तो आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे। आपको अगर ये पहले मिल गया ना तो आप इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे, लेकिन जिन लोगों को 3 महीने के बाद में 6 महीने के बाद में मिलेगा ना, वो लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे और वो कहेंगे कि यार काश हमें शुरू में मिल जाता है। काश, वो सिर्फ काश ही लगा रहेगा। तो गाइज मैं यही कह रहा हूँ कि जिन भाइयों ने इसको ज्वाइन कर लिया है ना, तो वो ये मान के चलो कि मार्केट को कैप्चर कर ले बस, मार्केट को कैप्चर कर ले। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स में बंदे हैं, जितने भी बंदे जितने भी बंदों को आप जानते हो, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है या नहीं है, आप सोशल मीडिया हर जगह आप एक्सचेंज ऑन के बारे में बताएं। कोई ना कोई बंदा आपके नीचे कनेक्ट होगा, और जो आपके जानने वाले हैं आज नहीं ज्वाइन होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। जब आप डेली स्क्रीनशॉट भेजोगे ना कि भाई देखो मेरी 7 अप्रैल की इनकम ये है, 8 अप्रैल की इनकम ये है, 9 अप्रैल की इनकम ये है, 10 अप्रैल की इनकम ये है, 11 अप्रैल की इनकम ये है, एक ना एक दिन वो घूम जाएगा यार इस बंदे को तो डेली इनकम आ रहा है। क्योंकि 2 4 दिन के स्क्रीनशॉट से कुछ नहीं होता, वो तो सबको पता होता है कि यार कंपनी देती है। लेकिन जब वो देखेगा ना कंटिन्यूसली इसके अंदर आ रहा है, और साथ में ये भी भेजे कि इसके अंदर कितने एक्टिवेशन अब तक हो चुके हैं और कितने आज हुए हैं, कितने कल हुए थे, ये सारी चीजें भेजे आप, तो वो एक ना एक दिन उसका माइंड जरूर चेंज होगा। भले ही वो कितना भी बड़ा लीडर है, कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है, हर बंदा आज के टाइम में चाहता है पैसा कमाना। और पैसा का स्रोत यही है कि भाई अगर डेली इनकम हो रही है तो इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर विड्रॉल आपको टाइम पे मिल रहा है, विद इन 3 3 मिनट, 2 या 3 मिनट या 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट
के अंदर आपका विड्रॉल आपके वॉलेट में आ जाता है। जितनी भी आपने अर्निंग करी है, चाहे वो आर्बिट्रेज से करी है, चाहे आपने टीम से करी है, चाहे लेवल से करी है, विद इन 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आपके वॉलेट के अंदर इनकम आ जाती है। तो इससे अच्छी बात बताओ, इतना फास्ट विड्रॉल आपको मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैंने विड्रॉल भी आपकी मैं दिखाता हूँ भाई, काफी भाई ये करूंगा एक दो विड्रॉल दे दी कंपनी ने और नहीं देगी, लेकिन मैं आपको इसका पूरा दिखाता हूँ कि कंपनी ने कितने विड्रॉल अब तक इसके अंदर दे दी है, ठीक है ना। विड्रॉल का, क्योंकि विड्रॉल ही मेन चीज होती है। इनकम तो लोग करते हैं, इनकम तो लोगों को अभी भी एच एम के अंदर आ रही है, लेकिन वो सिर्फ आ रही है, देखने के लिए आ रही है, डैशबोर्ड पे दिखाई दे रही। लेकिन जब आपके अकाउंट में आ जाएगी ना, तब मानोगे जब वो आपकी है। ट्रेजर एनएफटी में भी लोगों को इनकम आ रही है, लेकिन जब आपके वॉलेट में आ जाएगी ना, तब है वो इनकम। लेकिन यहाँ पर गाइज आपको कंटिन्यूसली, यहाँ पर आपको इनकम, आपको मैं दिखा देता हूँ विड्रॉल, ठीक है ना। ये विड्रॉल दिखा देता हूँ मैं, ताकि आपको सुकून हो के हाँ वाकई में ही विड्रॉल हो रहे हैं। ये देखो मैं विड्रॉल वाले सेक्शन पे गया और उसके बाद में ये देखो इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं। ये देखो हिस्ट्री देखें आप इसकी। ये आज यानी कि आज 7 अप्रैल है, आज 7 अप्रैल है ना, मैं भी तो 7 अप्रैल है, आज 7 है 8 है, हाँ आज है 8 अप्रैल। और मैंने 7 अप्रैल का 8 अप्रैल का मैंने विड्रॉल नहीं किया, लेकिन 7 अप्रैल को मैंने दो विड्रॉल किए थे। और देखो दोनों के दोनों विड्रॉल कंप्लीट है। पहला भी विड्रॉल कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है, उसके बाद में 5 का विड्रॉल कंप्लीट है, 5 का, ये सारे विड्रॉल कंप्लीट है, ठीक है ना। इतने सारे मैंने विड्रॉल किए हैं, ये अभी तो मैंने देखो ये सारे के सारे विड्रॉल कंप्लीट है। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, 30 रो। मेन चीज होता है कंपनी के अंदर विड्रॉल पे, अगर हम इनकम बना रहे हैं तो उसका कम से कम विड्रॉल तो होना चाहिए। तो ये विड्रॉल देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली विड्रॉल। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जो भाई इसके अंदर काम कर रहे हैं ना, आप उनसे पूछ ले कि विड्रॉल कैसा आ रहा है, क्योंकि मेन चीज विड्रॉल हो। भाई कंपनी क्यों रखेगी आपका पैसा, भाई आप कमा रहे हो। अब ये आर्बिट्रेज से जो आपको इनकम आ रही है ना, इससे सब बेनिफिट आपको कम मिल रहा है, कंपनी को ज्यादा मिल रहा है। भाई अगर किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी को ज्यादा मिल रहा है, तो कंपनी क्यों आपका विड्रॉल रोकेगी। आपसे अगर कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं भाई आप अपने कोई शोरूम कर रखा है, अगर वहां से आपको इनकम आ रही है, तो आप शोरूम को क्यों बंद करोगे बताओ। इनकम आ रही है तो क्यों बंद करोगे। अगर तुम अगर इनकम नहीं आएगी तब इंसान बंद करता है। तो ऐसे यहाँ पर है कि अगर आपको $100 लगा के अगर आपको 2% मिल रहा है या 1.5% मिल रहा, पता चला कि कंपनी को 10% मिल रहा है, तो कंपनी क्यों आपका विड्रॉल रोकेगी भाई। आपने $100 लगा, लेकिन कंपनी को तो आपसे भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ये आर्बिट्रेज की बता रहा हूँ मैं, आर्बिट्रेज के अंदर कंपनी आपसे ज्यादा पैसा कमा रही है। जो $100 लग रहा है, ये तो कंपनी के पास जा ही रहा है। उसके बाद में जो आर्बिट्रेज से जो आपको इनकम मिल रहा है ना, 1% 1.5% 2% 2.5% जो भी मिल रहा है, तुम्हारे से ज्यादा कंपनी कमा रही है। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हम यानी कि प्रोजेक्ट को बंद करें। सबसे पहली तो चीज ये है। दूसरी बात, मैंने विड्रॉल का आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। और ये विड्रॉल का है। और सबसे पहली सबसे अच्छी बात क्या है कि उमर खान ने ये बोला था अभी दूसरी इससे पहले वाली मीटिंग के अंदर, कि एक्सचेंज, ये जो आर्बिट्रेज होता है ना, आर्बिट्रेज आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्सचेंजरों के ऊपर आर्बिट्रेज होता है, लेकिन वहां पर जो लिमिट होती है, अगर आपके पास $5,000 होगा या $10,000 होगा, तभी जाके आप इसके अंदर आर्बिट्रेज का मजा ले सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज जोन आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिला है कि हर बंदा आर्बिट्रेज कर सकता है, यानी कि आर्बिट्रेज से हर बंदा पैसा कमा सकता है। इतना इजी, इतना कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हें आर्बिट्रेज यहाँ पर दे दिया है। अन्य आप एक्सचेंज पे जाके देखो, मिनिमम $5,000 $10,000 से स्टार्ट होती है आर्बिट्रेज, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ $100 से आर्बिट्रेज स्टार्ट करते हो। और मार्केट में जो बोट होते हैं ना, बोट जो फॉरेक्स के ऊपर चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि बोट का चार्ज ही हो जाता है $100 का। लेकिन कंपनी क्या है, आपसे तो कोई चार्ज ही नहीं ले रही है। आपसे सिर्फ चार्ज क्या ले रही है, सिर्फ $1 का ले रही है, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। बाकी $100 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसी के ऊपर आपको प्रॉफिट दे रही है। कोई अलग से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इसके अंदर। 100 का है, 100 पे आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूसली करते रहे। लेकिन ये है कि अगर आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे मेन चीज होता है कि कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी स्ट्रांग होगी तो हम ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे, कंपनी अगर सक्सेस हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएंगे। ये इनोवेशन फैक्ट्री का ये मान के चलो एक चाबी है। ये अगर सक्सेस हो गया ना, तो ये मान के चलो जितनी भी इसकी कम्युनिटी है, पिछले 4 साल में जो कम्युनिटी इसके साथ बनी है, या जो लोग छोड़ के चले गए, या छोड़ के चले गए, या वे भी यानी कि वापस आने वाले हैं, वे सब लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे अगर ये एक्सचेंज ऑन सक्सेस हो गया। बस मैंने शुरू में यही बोला कि ये सिर्फ 2 कदम दूर है सक्सेस होने से। सक्सेस हो चुका है। अगर आप अभी भी मना करोगे ना किसी को कि भाई इसके अंदर आईडी मत लगा, लगाएंगे वो। मेरे डाउन में ऐसे ऐसे बंदे जिन्होंने एक सब्सक्रिप्शन लिया, आज उन्होंने 10-10 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। एक लगाया लेकिन 10 कंप्लीट कर लिए है। भाई मैंने तो आपको एक को बोला था, आपने 10 क्यों कर लिए है। उन्होंने कहा कि सर हमें एक से तो $2 मिल रहा, 10 से हमें 20 मिलेगा, तो हम एक क्यों लगाए इसके अंदर, हमें तो 20 लगाना है, हमें तो $20 लेना है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सक्सेस वही होता है
कि आप उसको कम करो, यानी कि आप उसको मना करो, फिर भी वो बंदा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ चीजें देखी है इसके अंदर। उन्होंने सारी चीजों को उसको देखा है कि हाँ भाई यार, विड्रॉल भी आ रहा है, इनकम भी आ रही है, तो क्यों ना हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो गाइस सक्सेस तो ये हो गया है, सक्सेस की तो माने ना, सक्सेस तो ये हो गया है। अब ये है कि बस इसके ऊपर कम्युनिटी की देरी है, कि कम्युनिटी अभी ये मान के चलो पूरा पब्लिक के बीच में नहीं गया है, क्योंकि पब्लिक के बीच में दूर दूर जो जाता है वो इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जाता है। अभी जब इसके ऊपर इन्फ्लुएंसर लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तब पता चलेगा असली वैल्यू का, तब इसके ऊपर क्राउड आएगा। अभी तो ये मान के चलो आपके पास स्टार्टिंग में आ गया है, अभी तो आप सिर्फ टीम को कैप्चर कर ले, जितना हो सके बड़ी से बड़ी टीम बना ले। अभी ये मत देखे कि हमें इसके अंदर इनकम हो रही है या नहीं हो रही, अभी ये मत देखे कि हमें 5% मिल रहा, अभी ये मत देखे कि इसके अंदर हमें लेवल इनकम कम आ रही है। आप सिर्फ टीम पे फोकस करें, 3 महीने 4 महीने टीम पे फोकस कर ले। उसके बाद में आप मुझे बहुत बताना, चाहे मेरी आप वॉइस को रिकॉर्ड कर ले, मुझे बताना। जब आपकी 3 महीने तक टीम कंटिन्यू बन जाएगी ना, 100 200 500 लोग जब आपके डायरेक्ट में हो जाएंगे, उसके बाद में कहना कि आपको डेली का कम से कम $100 $200 $300 डेली का आएगा, और आपकी आईडी एक एक दिन के अंदर फ्लैश आउट हो जाएगी। 30 दिन के अंदर आपकी 30 आईडी फ्लैश आउट होगी। एक आईडी पर अगर आपको $80 मिला, तो 30 दिन में लगा लो, 8 से 24, $2400 मिलेगा आपको एक महीने के अंदर। ये पावर है आर्बिट्रेज की, ये पावर है टीम वर्किंग की। तो इसलिए गाइस फोकस से सिर्फ आप टीम पर फोकस करें, ठीक है ना। और दूसरी बात, काफी भाई ये कह रहे हैं कि सर ये आर्बिट्रेज पता नहीं हमें तो रियल है या नहीं है। तो भाई देखो, जो चीजें आपके सामने है वही चीजें हमारे सामने है। अगर कंपनी ने बोला है कि जो बंदा इसको बिल्कुल अच्छे से जानना चाहता है, पूरी डिटेल्स इसके अंदर से लेना चाहता है, तो मलेशिया आ जाए, मलेशिया का टूर क्वालिफाई कर ले। वहां पर आपको इसकी जो अंदर अंदर की डिटेल्स है वो आपको दिखा दी जाएगी। बाकी पब्लिक के बीच में नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े डेवलपर इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि काश, बड़े बड़े डेवलपर इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि काश, काश हमें इसका थोड़ा सा क्लू मिल जाए कि किस तरीके से ये इन्होंने आर्बिट्रेज को बनाया है, ठीक है ना। तो ये आर्बिट्रेज है गाइस। आर्बिट्रेज का जो आर्बिट्रेज जो प्रॉफिट जनरेट करता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रॉफिट कहाँ से मिलता है। ये देखो, ये मैं सबसे पहले आपके सामने खोलता हूँ जी, एल बैंक। ये लीजिए, अभी जो आर्बिट्रेज होता है ना, आर्बिट्रेज का जो प्रॉफिट जो जनरेट होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे प्रॉफिट होता है। काफी भाई कह रहे हैं कि सर, क्योंकि अभी तो लोगों को ये नहीं पता कि आर्बिट्रेज होता है क्या, ठीक है ना। तो मैं आपको आर्बिट्रेज दिखाता हूँ, आर्बिट्रेज कैसे काम करता है। ये देखो, ये आर्बिट्रेज है, ये तुम्हारा एल बैंक हो गया। और उसके बाद में एक एक्सचेंज ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जी कौन सा, कोइन स्टोर, कोइन कोइन स्टोर नहीं, कोइन मार्क, कोइन बेस ले लेते हैं। उसके बाद में इसका कुछ कंपाउंडिंग है, वो हम आपको कंपाउंडिंग बताऊंगा कि कंपाउंडिंग से कैसे पैसा बना सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है ना। ये एल बैंक हो गया, एक सेकेंड, एल बैंक। यहाँ पर इसका एल बैंक ओपन नहीं हो रहा, तो मैं दूसरा एक्सचेंज खोलता हूँ कोई और सा। ले लेते हैं जी, बाइनेंस खुल जाएगा ना यहाँ पर, बाइनेंस देखते हैं, बाइनेंस खुल जाएगा, क्योंकि बाइनेंस का यूआरएल शायद खुल नहीं रहा अभी। देखते हैं एक बार ट्राई करके। बाइनेंस, चलो डिजी फिनिक्स को ले लेते हैं, डिजी फिनिक्स खुलेगा। ये हमारा खुल गया डिजी फिनिक्स। बाइनेंस खुला नहीं, नहीं बाइनेंस नहीं खुलने का। ये देखे गाइस, आप यहाँ पर देखे, आप यहाँ पर देखो सबसे पहले, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पर देखो सबसे पहले, आप नीचे दूसरे नंबर पे देखो इथेरियम। इथेरियम का प्राइस यहाँ पर कितना है, $1529 का, कितना। यह है कौन सा, डिजी फिनिक्स। डिजी फिनिक्स के ऊपर रेट कितना चल रहा है, $1530 का, $29 का। और उसके बाद में इथेरियम, यहाँ पर आईएनआर में दिखा रहा है, एक सेकेंड इसको। हम्म, चलो पोलोनिक से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएनआर में दिखा रहा है, उसको फिर लॉगिन करके तब जाके इसकी डॉलर में सेटिंग करनी पड़ेगी। देखता हूँ अगर हो जाए तो। यो डॉलर में कहाँ दिखाई दे कर रही, आईएनआर, यहाँ, आईएनआर यूएसडी।
USD। हाँ यहाँ पर देखो, ये हो गया और यहाँ पर हो गया। एक सेकेंड। मार्केट देखो यहाँ पर देखो गाइस क्या है बीटीसी का। देखो बीटीसी यहाँ पर है 78,305 डॉलर का, और अगर हम ये डीजी फिनिक्स पे देखते हैं तो 78,340 डॉलर का। यहाँ पर कितना है बीटीसी? 78,323 डॉलर का। और इसके ऊपर है 78,300 का। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ परसेंटेज होती है, जो डिफरेंस होता है ना एक एक्सचेंज से और दूसरे एक्सचेंज के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेज। ठीक है ना, वो आर्बिट्रेज के अंदर प्रॉफिट को जनरेट करके देता है। और कंपनी ने इसलिए यहाँ पर ये एक्सचेंज ओन के अंदर ये एक्सचेंज को यहाँ पर लिस्ट कर रखा है। ठीक है ना, बहुत सारे एक्सचेंज है इसके अंदर कि इस एक्सचेंज से बाय होता है, इस एक्सचेंज के ऊपर सेल हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से, ये देखो, ये है जी तुम्हारा, ये रहा। $18 का फर्क है तकरीबन। हाँ नहीं, $18 का ही सभी के ऊपर होता है। देखो यहाँ पर ये देखो, ये कंपनी ने यहाँ पर ये एक्सचेंज को लिस्ट कर रखा है, जैसे MEXC हो गया, बिटमार्ट हो गया, बाइनेंस हो गया, कुकोइन हो गया, बाईबिट हो गया, गेट.io हो गया। ठीक है ना, और इस तरीके से ये एक्सचेंज है। जिस एक्सचेंज पे दिखता है कि कम है, वहां से बाय करता है, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर सेल कर देता है। ठीक है ना, इस तरीके से देखो यहाँ पर देखो, ये प्रॉफिट मैं आपको दिखाऊं, ये आज का प्रॉफिट है 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल के अंदर देखो, सबसे पहले जो करेंसी का आप नाम देखो यहाँ पर, करेंसी है XLM, XLM USD। उसके बाद में कौन से एक्सचेंज से इन्होंने बाय किया, MEXC एक्सचेंज से बाय किया है। और किस प्राइस के ऊपर किया वो भी दिखा रहा है यहाँ पर, इस प्राइस पे हमने बाय किया है इसको। और उसके बाद में सेल करा हमने बिटमार्ट के ऊपर, यानी कि MEXC के ऊपर रेट इसका कम होगा, बिटमार्ट के ऊपर रेट ज्यादा होगा। एक्सएलएम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें इन्होंने सेल करा इस वाले प्राइस के ऊपर, यानी कि इस प्राइस के ऊपर इन्होंने बाय किया 0.22803, और यहाँ पर इन्होंने सेल किया 0.227 के ऊपर, जिसमें इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके दिया 0.18। यानी कि ये तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, इससे ज्यादा कंपनी ने यहाँ पर कमाया है। ठीक है ना, तो ये आर्बिट्रेज इस तरीके से काम करता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इसकी, अगर हम कंपाउंडिंग करें, काफी भाई सोचते हैं कि यार अगर हम इसकी कंपाउंडिंग करते रहे 2 महीने 3 महीने, तो हम किस तरीके से इसके अंदर पैसा कमा सकते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंपाउंडिंग करके। ठीक है ना, क्योंकि कंपाउंडिंग से पैसा आप बना सकते हो बढ़िया वाला, जबरदस्त वाला। तो मैं आपके सामने पीडीएफ को करता हूँ ओपन, एक सेकेंड रुक जाए आप। पीडीएफ मैंने आपके सामने कर दी है जी ओपन। ये एक्सचेंज ऑन की पीडीएफ है, और यहाँ पर मैं आपको एक्सचेंज ऑन की पीडीएफ मैं आपके सामने कर दी मैंने शेयर। यहाँ पर मैंने देखो आपके सामने एक्सचेंज ऑन ओपन किया है। ठीक है ना, ये इसकी पीडीएफ है। और यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ किस तरीके से आप इसके अंदर बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है ना, कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाना है आपको, वो मैं आपको उसके अंदर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑन के बारे में मैंने बता दिया, ये एक एक्सचेंज है, जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, जैसे बाइनेंस तुम्हारा, बिटमार्ट, इस तरीके का ये एक्सचेंज है। लेकिन इसके अंदर जो खास बात है, जो यूनिक चीज है, वो आपको मैंने बता दिया है, आर्बिट्रेज इसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वर्ल्ड का फर्स्ट सेंट्रलाइज एक्सचेंज टू फ्यूचर ट्रेडिंग आर्बिट्रेज, यानी कि इसके अंदर आपको आर्बिट्रेज मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आपको 4 चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको इसके अंदर। यहाँ पर आपको 4 चीजें इसके अंदर दिखाई दे रही है, स्पोर्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, P2P और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, यानी कि इसके अंदर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ट्रेडिंग करने के। उसके बाद में अगर हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो व्हाट इज आर्बिट्रेज ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है आर्बिट्रेज। ठीक है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में यहाँ पर चलते हैं एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज, इसके अंदर क्या है इसके अंदर आपको गाइज, एक तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपको 35 प्लस आपको एक्सचेंज मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, और नो पैकेज है। नो पैकेज क्या है इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल $101 का पहला पैकेज,
ठीक है ना। उसके बाद में $500 का 505 डॉलर का दूसरा दूसरा पैकेज। इसी तरीके से $1010 का तीसरा पैकेज। तो ऐसे इसके अंदर 9 पैकेज है। फिलहाल अभी जो पैकेज रनिंग में है वो है $101 का, यानी कि जो भी कंटिन्यूसली चल रहा है और जिसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो $101 का है। और इसके अंदर 1000 प्लस मार्केट के पेयर्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के जो पेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 200 प्लस इसके अंदर क्रिप्टो है, यानी कि 2000 प्लस इसके अंदर क्रिप्टो मिल जाएगी, और पेयर मिल जाएंगे आपको 1000 प्लस। ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर ये भी बता रखा है कि इजीली विड्रॉल, इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट, यानी कि ऑर्डर तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो ही रहे हैं, वो तो सभी को पता है। और विड्रॉल भी विद इन 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर आपका विड्रॉल आ जाएगा, ठीक है ना। इंस्टेंट फंडिंग, ये सारी चीजें आपको पता ही है जो भाई इनको कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में ये यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंज के नाम बता रखे हैं। 35 प्लस एक्सचेंज कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा एक्सचेंज, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कुकोइन, तीसरे पे बिकोनोमी, बिटमार्ट, पोलोनिक्स, डिजिफिनिक्स, ये टोटायो, एमईएक्सी, डीपकॉइन, बाइबिट, ठीक है ना, क्रिप्टो.com, कोइनबेस, ये सारे के सारे यानी कि जो टॉप 30 वेरीफाइड एक्सचेंज है उनके यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इसको ले रखा है, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसके अंदर जो एक्सचेंज काम कर रहे हैं फिलहाल आर्बिट्रेज के अंदर, बाइनेंस हो गया, कुकोइन हो गया, बिटमार्ट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में गेट.io है, एमईएक्सी है और बाइबिट है, और तुम्हारा क्रिप्टो.com है, और यहाँ पर तुम्हारा ये कोइन स्टोर है। ये इस तरीके से ये वाले एक्सचेंज अभी इसके अंदर फिलहाल वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है सब्सक्रिप्शन पैकेज पे। तो सब्सक्रिप्शन पैकेज मैंने बता दिया आपको कि इसके अंदर मिनिमम जो स्टार्टिंग है, हालांकि इसके अंदर मिनिमम 5000 से नहीं है, जो और आपको और एक्शन के ऊपर मिलता है 5000 का, कोई मिलता है आपको 10,000 का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ $101 से स्टार्टिंग है, यानी कि $101 से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें आपको कोई अलग से ये नहीं कि आपने बोट का चार्ज दिया है। बोट का चार्ज यानी कि एक्टिवेशन का चार्ज सिर्फ आपका $1 का है। $100 आप मान के चला आपका इन्वेस्टमेंट हो गया इसके अंदर, $1 का आपका चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा पैकेज है ये, तीसरा है ये, इनको छोड़ दो आप, क्योंकि अभी फिलहाल एक के ऊपर ही वर्किंग चल रहा है, तो एक पे ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरी बात, सब्सक्रिप्शन पैकेज, यहाँ पर केवाईसी देखो इसके अंदर क्या है, अभी फिलहाल जो लिमिट है, अगर आप जो भी आर्बिट्रेज से प्रॉफिट बना रहे हैं या टीम से जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हैं, आप मैक्सिमम मैक्सिमम आप एक दिन के अंदर $210 विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट केवाईसी। जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद में मे बी इसके अंदर जो लिमिट है वो शायद $5,000 की है, ठीक है ना। मे बी ज्यादा भी हो सकती है, अभी तो स्टार्टिंग ही होगी, लेकिन ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको पता है कि कोई बंदा $200 कमा रहा, कोई 100 कमा रहा, तो आप उसको इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट मैंने $600 की इनकम कर ली है, या मैंने $700 की इनकम कर ली है विदाउट केवाईसी। तो आप क्या काम करो, $210 आज विड्रॉल कर लो, 210 विड्रॉल पर कल को विड्रॉल कर लो, 210 विड्रॉल परसों को कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से कर लो तो आपके $630 विड्रॉल हो जाएंगे, उसके बाद में अगले दिन कर लो। तो इस तरीके से आप इसको पार्ट में विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मिनिमम जो विड्रॉल है, मिनिमम विड्रॉल है इसके अंदर $10 का, ठीक है ना, मिनिमम विड्रॉल $10 का है। और मैक्सिमम इसके अंदर जो विड्रॉल है वो $210 का फिलहाल विदाउट केवाईसी, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, अब वो $25, यानी कि अगर आप $25 से अगर आप ऊपर विड्रॉल करोगे, तो जो ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, यानी कि जो फीस होती है विड्रॉल की फीस, वो कंपनी आपसे नहीं लेगी। जैसे आप और एक्सचेंज के ऊपर जाते हो, बाइनेंस पे जाओगे, अगर आप $10 या $20 $50 जितना भी आप विड्रॉल करोगे, उसके ऊपर आपको करना क्या, उसके अगर आप किसी भी एक्सचेंज से विड्रॉल करते हो तो वहां पर आपको $1 का आपका वहां पर क्या लगता है, चार्ज लगता है $1 का, ठीक है ना। $1 का आपका फीस में चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर $25 से ऊपर, 25 नहीं करना, 25 यानी कि 26 से स्टार्ट है ये। काफी भाइयों ने $25 विड्रॉल किया तो उनको मिला क्या है, 24 मिला है। लेकिन अगर आप 26 करोगे तो आपको पूरा 26 मिलेगा विड्रॉल के अंदर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो 25 से ऊपर 26 यानी कि 25 से ऊपर जो भी विड्रॉल करेगा तो कोई आपका विड्रॉल चार्ज इसके अंदर नहीं लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर ये जो लेवल दिए हैं गाइस, इसके अंदर 10 लेवल है, आप देख सकते हो। ये पहला लेवल है, ये दूसरा लेवल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस तरीके से कंपनी के यहाँ पर 10 लेवल है। और हर लेवल को अचीव करने के लिए आपको मिनिमम मेंबर एक्टिवेट, यानी कि आपको मेंबर एक्टिवेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखो, डायरेक्ट के लिए तो आपकी कोई कंडीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी आईडी ये है, ठीक है ना, और आपने 5 बंदों को रेफर कर दिया, 2 3 4 5, 5 बंदों से 5% आपको इससे मिलेगा, 5 इससे मिलेगा, 5 इससे मिलेगा और 5 इससे मिलेगा। कुल मिला के आपको 25% मिलेगा, यानी कि $25 आपको मिल गया।
इसके लिए आपको कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है ना, कि भाई आपको कोई मेंबर लगाने हैं, आप जितने रेफर करोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। उसके बाद में जब ये पांच बंदे आपने जो लगाए हैं, जब ये बंदे अपने नीचे वर्किंग करेंगे, अगर ये दो दो बंदे भी लगाते हैं इस तरीके से, अगर ये दो दो भी लगाते हैं, तो ये आपका जो काउंट होगा, ये वाला हिस्सा जो काउंट होगा, ये आपका पहला लेवल होगा, ठीक है जी। और ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा काउंट होगा, ये आपका दूसरा लेवल होगा। तो ये इनका लेवल है, ये इस तरीके से इनका लेवल है। तो लेवल अचीव करने के लिए आपको पहले लेवल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर ये जीरो है। दूसरे लेवल की अगर आपको इनकम लेनी है 2% की, तो आपको दो बंदे यहाँ पर डायरेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। आपको अगर डायरेक्ट की यानी कि दूसरे लेवल की इनकम लेनी है, तो आपको दो बंदे रेफरल करने पड़ेंगे जरूर, कंपलसरी ये चीज है। उसके बाद में तीसरे लेवल की अगर आपको इनकम लेनी है 1% की, तो आपको तीन बंदे रेफरल करना कंपलसरी है। इसके अंदर क्या है भाई, आपने दो तो इसमें कर ही दिया, एक और बढ़ा दो इसके अंदर, एक इसके अंदर बढ़ा दो, एक इसके अंदर बढ़ा दो, एक, यानी कि हर लेवल पे एक एक बंदे बढ़ाते चले जाओ। तो आपके जैसे टोटल 14 बंदे डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपके 10 के 10 लेवल यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। फिर आपको इनकम पता कितनी आएगी, फिर आपको इनकम आएगी 5%, 5 और 2 7, 8 9 10 11 12, 12 और 6 18, यानी कि आपको 18% की इनकम आएगी। फिर 10 लेवल से आपको 18% की इनकम आएगी। अब 10 लेवल तक के कोई भी बंदा आपके नीचे एक्टिवेट करे, कोई भी साइन अप करे, ठीक है ना, आपको हर बंदे से मिनिमम मिनिमम $1 तो आपको मिले ही मिलेगा। यानी कि आपके अगर 10वें बंदे पे भी 10वें लेवल पे भी कोई बंदा एक्टिवेट कर रहा है ना, तो वहां से भी आपको मिनिमम $1 तो मिला ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 10वें में और 9वें में आपको दे रखा 2%, यानी कि अगर कोई बंदा $100 से एक्टिवेट कर रहा है ना 10वें लेवल पे या 9वें लेवल पे, तो आपको दो दो डॉलर यहाँ से भी मिलेगा एक बंदे से। क्योंकि जितने जितने लेवल नीचे को जाएंगे ना, समझ जाना उतनी बड़ी टीम आपकी फैलती चली जाएगी, यानी कि उतनी बड़ी टीम आपकी यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके 10वें लेवल के ऊपर 10 20 50 बंदे होंगे, 10वें लेवल के ऊपर आपके हो सकता है कि 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर 2% की यहाँ पर आपको इनकम मिलेगी। तो कुल मिला के कहने का मकसद मेरा ये है कि आपको 10 लेवल की इनकम लेने के लिए 14 बंदों को डायरेक्ट करो और टेंशन फ्री हो जाओ बस। यानी कि एक बार डायरेक्ट करो और अपना छोड़ दो बस, कि भाई अब तो मुझे 10 लेवल तक की इनकम आती रहेगी। और अपना, ये तो मैंने बोला है कि वर्किंग को अब तो 3 महीने कंटिन्यूसली करना ही करना है। ये यहाँ पर ये कंपाउंडिंग है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग है यहाँ पर $10,000 के ऊपर, ठीक है ना, ये तो कंपाउंडिंग है इसके अंदर। यहाँ पर जो कंपाउंडिंग बता रखी है इस पीडीएफ के अंदर, वो बता रखी है गाइस 90 दिन की, ठीक है ना। 30 दिन की अलग बता रखी है, 60 दिन की अलग हो गई, फिर 90 दिन की अलग हो गई। कोई बंदा 30 दिन करना चाहे वो 30 दिन कंपाउंडिंग कर सकता है। किसी बंदे को 2 महीने कंपाउंडिंग करनी, 2 महीने कर लीजिए। किसी बंदे को 90 दिन कंपाउंडिंग करनी, तो वो 90 दिन कर सकता है। लेकिन मैं तो आपको तीनों, यानी कि 3 के 3 मंथ की आपको कंपाउंडिंग बताऊंगा, कि अगर आप कंपाउंडिंग करते हो, आप विड्रॉल करते रहो अपना, उसके बाद में कंपाउंडिंग करते रहो, तो आपको कितना बड़ा यहाँ से बेनिफिट हो सकता है। देखो यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने $10,000 के ऊपर, ये 10,000 के ऊपर है। ये देखो यहाँ पर ये 10,000 के ऊपर है, लेकिन आप अगर 5,000 से भी आ रहे हो ना, तो 5,000 पे भी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। अगर आप 1,000 से भी आओगे ना, $1,000 से भी आओगे, तो सेम स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही रहेगा जो ये 10,000 के ऊपर है ना। बस जो वैल्यू वैल्यू है वो कम करते चले जाना आप बस, कम करते चले जाना बस, यही है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो इसलिए 10,000 में मैं आपको बताऊं 10,000 पे यहाँ पर क्यों रखा है, 10,000 पे इसलिए रखा है, अगर कोई बंदा टीम नहीं बनाना चाहता कि भाई मेरे पास कोई टीम नहीं है, ठीक है ना, और मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर एक तो सबसे पहले आप मलेशिया का जो टूर है, मलेशिया का जो टूर है वो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे, मलेशिया मलेशिया वाला टूर। मलेशिया वाला टूर आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे, $10,000 इन्वेस्टमेंट करने पर आपका जो सीनियर है वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, $10,000 पे आपके जो सब्सक्रिप्शन बनेंगे वो बनेंगे 100, यानी कि $10,000 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे, 100 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो गाइज आपके 100 सब्सक्रिप्शन बन जाएगी। कितने? 100 सब्सक्रिप्शन बन जाएगा। अगर आपको पता है कि एक दिन के अंदर अगर हमें 2% भी मिल रहा है ना, तो 100 सब्सक्रिप्शन पे कितना हो गया, हमारा 2 गुना हो गया। कितना? $200 आपको डेली का आएगा यहाँ पर। कब तक आएगा $200 आपको? 90 दिन तक के, जब तक आपका 10,000 डॉलर का, $10,000 का आपका $18,000 नहीं हो जाता, ठीक है ना, यानी कि $18,000 नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। ये चीजें हैं। अब ये कंपाउंडिंग कैसे काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं, ये लीजिए, इतना इतना चल जाएगा, ठीक है जी। ये देखो $10,000 पे हमें, $10,000 पे 100 सब्सक्रिप्शन मिल गए, ठीक है जी। अब 100 के ऊपर हम वर्किंग करेंगे, हमारे पास कोई टीम नहीं है, ठीक है ना। टीम बनाओगे तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे पास टीम नहीं है, तो हम $10,000 पे कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो $10,000 पे हमने स्टार्ट किया,
हमारा यहाँ से पहला दिन स्टार्ट होता है, यहाँ से पहला दिन, पहले दिन के अंदर यानी कि हमारे $10,000 में 100 सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, 100 सब्सक्रिप्शन हो गया। उसके बाद में 100 सब्सक्रिप्शन पे अगर 2% एवरेज लगाएं तो हमें इनकम जो होगी वो $200 की होगी। कितनी? $200 की इनकम होगी हमें 100 सब्सक्रिप्शन के ऊपर। उसके बाद में डेली न्यू सब्सक्रिप्शन हमारे दो बन जाएंगे। भाई अगर हमें $200 की इनकम हो रही है यहाँ पर, तो $200 में तो हमारे दो सब्सक्रिप्शन और आएंगे ना। $200 में एक दिन में कमा रहे, तो दो सब्सक्रिप्शन डेली बढ़ रहे हैं हमारे, इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, हमारा अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है जी। अब 100 सब्सक्रिप्शन तो हमारे पास पहले थे। अब $200 का में ये प्रॉफिट हुआ, तो 200 का हम इसके अंदर दो और ऐड कर देंगे। यानी कि अब हमारे कितने सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे दूसरे दिन के अंदर? 102। यानी कि दूसरा दिन हमारा 102 सब्सक्रिप्शन हमारे यहाँ पर हो गए। अब क्या है, 102 के ऊपर अगर हमारे पास 102, अगर हमारे पास 102 सब्सक्रिप्शन है, अगर 2% अगर हमें डेली आ रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा? $204 हो जाएगा डेली का। तो ये यहाँ पर इन्होंने $204 दिखा रखा है। इसमें भी हमारे दो न्यू सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएंगे, और ये जो $4 बाद का तो $4 है, इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस में। ठीक है जी, ये हो गया प्लस में। उसके बाद में तीसरा दिन हमारा स्टार्ट होता है, ये हमारा तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन के अंदर हमारे दो न्यू सब्सक्रिप्शन और ऐड होंगे, क्योंकि भाई $200 की इनकम हमारी, तो दो तो न्यू आने ही आने रोज की। ठीक है ना। तो अब हमारे 204 की जगह, 202 की जगह हमारे 204 सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हमारे हो गए। अब 204 पे कितना प्रॉफिट आपका? $208 का होगा। अब 208 में से $200 के तो हमारे दो सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, प्लस $8 का जो हमें प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये जो पीडीएफ है ना गाइज, ये जब इसका $100 का पैकेज था ना, तब की ये पीडीएफ है। अभी फिलहाल 101 का सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर आप इसको 101 काउंट में करना, 100 मत करना है। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके अंदर ये भी ऐड नहीं हुआ, तो वो जब नेक्स्ट पीडीएफ आएगी ना, तो वो ऐड इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद में ये चौथा चौथा दिन हमारा स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के कहने का मकसद मेरा ये है कि 100 सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डेली के, आपको दो सब्सक्रिप्शन नए ऐड होंगे। अगर आपने कंटिन्यूसली 15 दिन तक के करे, तो 15 दिन के अंदर आपको कितने सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे आपके? 30 सब्सक्रिप्शन नए ऐड हो जाएंगे इसके अंदर 15 दिन के अंदर। तो भाई 100 हमारे थे, 30 ये तो 130 हो जाएंगे 15 दिन में ही हमारे। तो अब 130 पे तो सिंपल सी बात है भाई, हमें इनकम आनी चाहिए $260 की। तो ये चीजें हैं। तो ये 30 दिन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 30 दिन का ये है, ये देखो यहाँ पर 30 दिन का ये है, ये 30 दिन का हमने करा स्टार्ट कितने से? 100 से। स्टार्ट कितने से करा था? 100 सब्सक्रिप्शन से। अब हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन कितने हो गया? 158। कितने हो गया? 158। 30 दिन के अंदर ओनली। ये सिर्फ 30 दिन के अंदर हुआ है हमारे पास। पर मजा आ गया नहीं आ गया ये बताओ? अगर अभी हम 158 सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अभी प्रेजेंट में अगर 158 सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आप $100 को मल्टीप्लाई मार दो $158 से। कितने से? $158 से आप लगा लो, तो आपके बैठेंगे ये $15,800 के। 158 सब्सक्रिप्शन $15,800 के। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 10,000 का। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने? 10,000 का। अब आपका 30 दिन के बाद में बन गया 15,800 का। यानी कि एक महीने के अंदर हमें $5,800 के सब्सक्रिप्शन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि भाई 100 से स्टार्ट किया, भाई हो गया हमारे पास 158। अब 158 पे हमें डेली की इनकम आएगी $316 की। अब यहाँ पर एक महीने के बाद में हमारे जो सब्सक्रिप्शन होंगे गाइज, वो हमारे 3 डेली के आने स्टार्ट हो जाएंगे। 3 डेली आने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे। अब ये तो हमारा एक महीने का है, ठीक है ना। उसके बाद में अब हम चलते हैं दूसरे महीने की तरफ, कि भाई हमें तो 2 महीने तक के कंपाउंडिंग करनी है, एक महीने नहीं 2 महीने करनी है। तो 2 महीने अगर आप इसके अंदर कंपाउंडिंग करते हो, तो देखो 100, यानी कि अब हमारा 31वें दिन से स्टार्ट होगा 160 से। 31वां दिन स्टार्ट होगा हमारा 160 सब्सक्रिप्शन से। ठीक है ना। और 160 से, और अगर हम इसकी पूरे महीने का देखें, 60 दिन के अंदर अगर हम देखें, तो 60 दिन के अंदर यहाँ पर देखो, ये हमारा 60 दिन का बना, ये हमारा 60 दिन का बना, 60 दिन, ये रहा 60वां दिन। ठीक है ना, ये 60 डेज हो गया। हमने स्टार्ट करा था कितना? 160 सब्सक्रिप्शन से, दूसरा महीना। और अब हमारे पास हो गए 218 सब्सक्रिप्शन 2 महीने के अंदर। यानी कि इसमें कितना एक्स्ट्रा हो गया? 40 और 18, यानी कि 58 सब्सक्रिप्शन हमारे इसके अंदर भी ऐड हो गए। अब ये मान के चलो 60 दिन के अंदर हमने $10,000 इन्वेस्टमेंट किया। $10,000 को हमने इन्वेस्टमेंट किया। 60 दिन के बाद में, साठ 60 दिन के बाद में हमारे जो सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, टोटल 218 हो जाएंगे। कितने? 218 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे हमारे 60 दिन के बाद में। अब 218 सब्सक्रिप्शन अगर हम 60 दिन के बाद में लेते हैं ना, तो कैलकुलेट आप कर लो 218 इंटू $100। तो कितना हो गया आपका? $21,800।
$21,800 के बैठते हैं आपके 60 दिन के अंदर। यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 60 दिन में, कितना प्रॉफिट हुआ आपको, आपने लगाया 10,000, प्रॉफिट हुआ आपको 21,800 का, कितना 21,800 का। तो आपको प्रॉफिट हो गया गाइज यहाँ पर 11,800 का। यानी कि 2 महीने में आपने $11,000 कमा लिए यहाँ पर। $11,800 आपने 2 महीने के अंदर कमा लिए। तो ये हमारा 2 महीने की कंपाउंडिंग है, ठीक है ना। उसके बाद में ये तीसरे महीने की कंपाउंडिंग आप करना चाहो तीसरे महीने कर लो। ये तीसरे महीने की कंपाउंडिंग है 90 दिन की। इसमें आपके यहाँ पर इनकम काउंट हो जाएगी और आपके यहाँ पर 278 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे। और आपको जो बेनिफिट होगा $34,000 का ये हो जाएगा। और टोटल न्यू सब्सक्रिप्शन आपके 180 बढ़े हैं इसके अंदर, अतुल अपग्रेड के नाम से। एक सेकेंड रुके। चलो खैर ये मेरा काम कंप्लीट यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर ये टोटल इनका प्रॉफिट जो बना, कैरी फॉरवर्ड जो हुआ वो $16,020 यहाँ पर इनका कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसकी कंपाउंडिंग है। ये मैंने 10,000 के ऊपर बताया है। आप करना चाहो 1,000 के ऊपर भी कर लें, आप इसके 5,000 के ऊपर भी कर लें, 10 के ऊपर करना चाहो 10 के ऊपर कर लें। लेकिन मैं आपको एक सलाह देता हूँ उसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सलाह आपके लिए है, सोच समझ के